हाय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका कंसेप्ट आरएनए की ऑनलाइन क्लासेज में। हम कम्युनिटी के बारे में पढ़ रहे थे। कम्युनिटी की कुछ क्लासेज आपकी हो रखी हैं। हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो लेवल ऑफ प्रिवेंशन पर होगा। बेहद महत्वपूर्ण क्लास ये रहने वाली है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँ तो, क्योंकि आप जो भी एग्जाम देने जाएंगे ऐसे सोचिएगा एक सवाल तो मिलना ही मिलना है लेवल ऑफ प्रिवेंशन पर से। और यह एक वह सब पॉइंट है कम्युनिटी का जो एक लॉजिकल पॉइंट के रूप में जाना जाता है। यहां आपको समझना पड़ेगा तो ही आप क्वेश्चन को हल कर पाओगे। अक्सर हम कम्युनिटी को रटने वाली सब्जेक्ट बोलते हैं, लेकिन जब लेवल ऑफ प्रिवेंशन की बात आती है तो यहां फिर समझना पड़ता है। यहां कुछ कंसेप्ट हैं वो आपके माइंड में होंगे तो आप क्वेश्चनों को आराम से हल कर पाओगे, चाहे वो जो भी एग्जाम्पल आपके सामने रख दे। क्लियर? चले आगे। कुछ क्वेश्चनों की बात मैं करूंगा जो एग्जामिनर आपसे पूछता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन पर। आप वो क्वेश्चंस भी देखिएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखो, डिक्रीज द डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर को घटा देना कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है? टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ डिजीज इन द प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट है लेकिन आप बीमारी की होने की संभावनाओं को घटा रहे हो, तो वह कौन सा लेवल का प्रिवेंशन होगा? नेक्स्ट देखिएगा, रिमूव द पॉसिबिलिटीज ऑफ डिजीज अकरेंस। बीमारी होने की संभावनाओं को घटा देना कौन से लेवल का प्रिवेंशन होता है? इसके अलावा टू प्रिवेंट प्रोग्रेस ऑफ डिजीज इन इंसिपिएंट स्टेज। इंसिपिएंट का मतलब प्रारंभिक अवस्था होती है, शुरुआती काल, यानी बीमारी को अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही रोक लेना कौन से लेवल का प्रिवेंशन होता है? तो ये आपको चार ऑप्शनों में से एक ऑप्शन को चूज करना है। नेक्स्ट है इंटरवेंशन इन लेट पैथोजेनेसिस फेज। जो बीमारी की लेट पैथोजेनेसिस फेज होती है उस समय जो इंटरवेंशन हम करते हैं वह कौन से लेवल के प्रिवेंशन में आते हैं? देखिएगा यह कौन से लेवल का प्रिवेंशन कहलाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपको मैंने रखे हैं, आप इन्हें अपने माइंड में रखें और जब मैं पढ़ाऊं तो अब इन क्वेश्चनों का आंसर ढूंढने का प्रयास करें। क्लियर? क्योंकि आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा, इंटरेस्ट बना रहेगा और आपका माइंड एक्टिव फेज में रहेगा कि सर ने जो सवाल हमसे किए थे इनका आंसर क्या हो सकता है, संभावित आंसर क्या होगा, और जो रियल आंसर है वो हम इस टॉपिक को खत्म करने के बाद में आपके सामने रख देंगे और डिस्कस करेंगे विद रेशनल। आपको समझा देंगे कि आंसर ही क्यों आया है और आपको समझ में भी आ जाना है, क्योंकि आप जब टॉपिक पढ़ोगे तो ये समझ में आ जाना है। स्टार्ट करते हैं हम इसे लेवल ऑफ प्रिवेंशन को। सुनिएगा, इसके बारे में हमने कुछ लास्ट क्लास हमारी जब हुई थी उसमें हम कुछ हल्का सा विवरण आपको दिए थे लेवल ऑफ प्रिवेंशन का, और हमने एक चीज आपके सामने रखी थी। उसमें एक सीक्वेंस मैंने बताया था बीमारी का, डिजीज का, इंपेयरमेंट का और डिसेबिलिटी का और हैंडीकैप का एक सीक्वेंस आपके सामने रखा था। वह भी आपको याद होना चाहिए, वो इसमें काम आता है। तो उसी सीक्वेंस से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। यह सीक्वेंस ऑफ डिजीज है। लेवल ऑफ प्रिवेंशन से पहले भी जरूरी होता है सीक्वेंस ऑफ डिजीज। क्लियर? बीमारी का सीक्वेंस, चरण, बीमारी कैसे कैसे प्रोग्रेस करती है। चार स्टेप मैंने आपको रखी थी। सबसे पहली मैंने बताया था आपको डिजीज, डिजीज के बाद मैंने आपको बताया इंपेयरमेंट, फिर मैंने बताया डिसेबिलिटी और लास्ट में मैंने बताया हैंडीकैप। ये चरण है, मतलब फर्स्ट ये होना है,
सेकंड ये होना है, थर्ड ये होना है और फोर्थ ये होना है। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि आपका जो सीक्वेंस है डिजीज की प्रोग्रेस का वो आप बताएं। तो जब भी एग्जामिनर आपसे पूछे बेटा कि डिजीज के प्रोग्रेस का सीक्वेंस बताओ, तो आपको सीधा AID से स्टार्ट करना है। डिजीज DIDH, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। डिजीज, इंपेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप। फर्स्ट का मतलब फर्स्ट, सेकंड का मतलब सेकंड, थर्ड का मतलब थर्ड और फोर्थ का मतलब फोर्थ। समझिएगा, डिजीज का मतलब कोई भी कंडीशन ऐसी हो रही है जिसमें क्या हो गया, माल एडजस्टमेंट, एक इवेंट हो गया, कोई भी दुर्घटना हो गई, कोई इवेंट हो गया, या आप इसे कोई इंसिडेंट बोल सकते हो। इंसिडेंट का मतलब क्या होता है, आकस्मिक कोई चीज, यही तो बीमारी है। क्लियर। फिर इंपेयरमेंट हो जाएगा। इंपेयरमेंट का मतलब किसी चीज में कमी आ गई, डेफिशिएंसी हो गई, कोई बीमारी हुई, उसकी वजह से हमारे शरीर में कोई कमी आ गई, इंपेयरमेंट हो गया। डिसेबिलिटी का मतलब हो गया कार्यों में कमी आ जाना, लॉस ऑफ फंक्शन हो गया। लेकिन ये टेम्परेरी है, इंपेयरमेंट को ठीक कर सकते हो आप, डिसेबिलिटी को। लेकिन अगर डिसेबिलिटी हैंडीकैप में बदल गई, यानी कि यह परमानेंट हो जाएगा। परमानेंट, हैंडीकैप का मतलब होता है परमानेंट हो जाना। तो हैंडीकैप ये सीरियल क्रम है, सबसे पहले बीमारी होती है, फिर कोई कमी आनी है, फिर उसके बाद डिसेबिलिटी होनी है और फिर हैंडीकैप्ड हो जाना है। क्लियर जी। अब प्रिवेंशन की हम बात कर रहे हैं, हमारा टॉपिक यही है। ये तो समझाने के लिए मैंने बताया, क्वेश्चन भी एक यहां से बता दिया आपके लिए। याद रखें, सीक्वेंस ये पूछा जाता है, तो ये आप याद रखिए, यही सीक्वेंस है, ये पीजीआई में एक बार पूछा गया था। अब बात हम करें प्रिवेंशन की, तो कुछ लोग क्या सोचते हैं कि प्रिवेंशन तो बीमारी से पहले होता है। कुछ लोगों के माइंड में ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रिवेंशन का मतलब यह लेवल ऑफ प्रिवेंशन, यानी रोकथाम के चरण। चरण का मतलब हर स्तर पर हो सकता है, रोकथाम के स्तर, हर चरण पर, हर स्तर पर रोकथाम हो सकती है। बीमारी के पहले, बीमारी के दौरान, बीमारी के बाद में, हर समय पे कर सकते हैं। यानी मैं कह सकता हूं आप यहां पर प्रिवेंशन कर सकते हो, बीमारी के बाद में, बीमारी होने से पहले प्रिवेंशन कर सकते हो, बीमारी के दौरान प्रिवेंशन कर सकते हो। आप हर एक स्टेज पर प्रिवेंशन कर सकते हो, यहां पर बीमारी से पहले, बीमारी के दौरान, बीमारी के बाद में, हर एक स्टेप पर आपको प्रिवेंशन देखने को मिल सकता है। क्लियर। कितने प्रकार के प्रिवेंशन होते हैं वो हम बात करते हैं। देखिएगा, प्रिवेंशन कितने प्रकार के होते हैं। लेवल ऑफ प्रिवेंशन, लेवल ऑफ प्रिवेंशन, बेटा इसे आपको स्टेप बाय स्टेप ही समझना है, क्योंकि अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो लॉजिक समझ में आएगा और क्वेश्चन को हल करने में बहुत फायदा मिलेगी। हम हर एक टॉपिक के सवाल आपको यहीं बताएंगे, यहां से जो एग्जाम में आ रहे हैं। तो अगर मैं लेवल की बात करूं तो 4 प्रकार का प्रिवेंशन होता है। पहला है प्राइमोर्डियल, सेकंड है प्राइमरी, और थर्ड है सेकेंडरी, और फोर्थ नंबर पर है टर्सरी। कितने लेवल के प्रिवेंशन हो गए बेटा? 4 लेवल। पहला कौन सा? प्राइमोर्डियल। दूसरा कौन सा? प्राइमरी। तीसरा कौन सा? सेकेंडरी। और चौथा कौन सा? टर्सरी प्रिवेंशन। क्लियर हो गए? 4 प्रिवेंशन होते हैं। कौन कौन से? पहला कौन सा बोलेंगे? प्राइमोर्डियल। दूसरा कौन सा बोलेंगे? प्राइमरी। तीसरा कौन सा बोलेंगे? सेकेंडरी। और चौथा कौन सा बोलेंगे? टर्सरी लेवल का प्रिवेंशन।
अगर आपने पुस्तकें पढ़ी हैं, कुछ पुरानी पुस्तकों में यहां पर दिया मिलेगा आपको, लिखा मिलेगा आपको कि 3 प्रिवेंशन ही होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। लेकिन अभी लेटेस्ट आज की हम बात करें तो अभी 4 प्रिवेंशन हो गए हैं। प्राइमोर्डियल एक न्यू कंसेप्ट है जो जुड़ गया है लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। क्लियर? चारों प्रिवेंशन याद रखने हैं। अब यहां मैं एक चीज यहां क्लियर कर देना चाहूंगा आपको, वह चीज क्या है इस लाइन से, यानी 2 प्रिवेंशन जो मैंने ऊपर लिखे हैं, जैसे मैं चल रहा हूं वैसे ही आपको चलना है, ध्यान रखना, आगे पीछे मत भगना। ये दोनों जो प्रिवेंशन है ये बीमारी से पहले होते हैं, ये दोनों बीमारी के बाद होते हैं, ये याद रखना है। यानी कि अगर मैं इस प्रिवेंशन की बात करूं तो ये हो रहा है बिफोर डिजीज, बीमारी होने से पहले आप कौन कौन से प्रकार के रोकथाम करते हो, प्राथमिक और प्राइमोर्डियल। क्लियर? बीमारी के बाद में कौन कौन सी करते हो, तो सेकेंडरी और टर्सरी, आफ्टर डिजीज। तो दूसरा पॉइंट यहां से क्लियर हुआ बेटा। प्रिवेंशन कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के। बीमारी होने से पहले कितने प्रिवेंशन करते हैं, तो याद रखना है कितने करते हैं, 2। प्राइमोर्डियल और प्राइमरी दोनों कब होते हैं, बीमारी से पहले। सेकेंडरी और टर्सरी कब होते हैं, बीमारी के बाद में। यह पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट आपका क्लियर, बीमारी से पहले। एग्जामिनर आपको बोल सकता है बताओ इनमें से कौन से प्रिवेंशन बीमारी से पहले करे जाते हैं, तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि यह प्राइमरी प्रिवेंशन की बात कर रहा है या प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन की बात कर रहा है। इसे वो और तरीके से पूछ सकता है, जैसे क्या कह सकता है एग्जामिनर आपको, सुनिएगा कि विच लेवल प्रिवेंशन performed in pre-pathogenesis phase, प्री-पैथोजेनेसिस फेज में कौन से लेवल का प्रिवेंशन किया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, यहां एक वर्ड मैंने लिखा है प्री-पैथोजेनेसिस। इसे देखें, प्री का मतलब होता है पहले, प्री का मतलब क्या होता है, पहले, और पैथोजेनेसिस का मतलब होता है बीमारी, बीमारी को बोलते हैं पैथोजेनेसिस। क्लियर? पैथोलॉजी आपने पढ़ी होगी, तो बीमारी के पहले। बताओ कौन से लेवल का प्रिवेंशन होगा, बेटा हमारा आंसर हो जाएगा प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन। यहां एक और तरीके से पूछ सकता है, यहां एक कंडीशन आपको दे सकता है। क्या कंडीशन दे सकता है, यही एग्जामिनर हमसे एक और तरीके से सवाल कर सकता है कि विथ रिस्क फैक्टर, कि आप प्रिवेंशन कर रहे हैं विथ रिस्क फैक्टर। अगर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है तो कौन सा प्रिवेंशन होगा, और दूसरा पूछ सकता है आपको विदाउट रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर के बिना। यानी आप बताओ प्रिवेंशन कर रहे हैं, जैसे मैंने इसी लैंग्वेज को बनाना है, देखो विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन परफॉर्म्ड इन ए प्री पैथोजेनेसिस फेज विदाउट रिस्क फैक्टर, तो आंसर कौन सा जाएगा, विथ रिस्क फैक्टर, तो आंसर कौन सा जाएगा। समझ में आ रही बातें? क्लियर? तो यहां एक चीज आप ध्यान रखें कि अगर विथ रिस्क फैक्टर पूछ रहा है तो आंसर बेटा जी चला जाएगा प्राइमरी, तो आंसर क्या चला जाएगा, प्राइमरी। और अगर विदाउट रिस्क फैक्टर पूछ रहा है तो आंसर जाएगा प्राइमोर्डियल, क्योंकि ये दोनों लेवल के प्रिवेंशन ही बीमारी से पहले होते हैं। लेकिन फर्क क्या है, एक में रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है, एक में रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता। क्लियर? समझ में आई ये बातें? तो आपको एक ऐसे इस प्रकार से भी सवाल मिल सकता है जिसमें हमें पैथोजेनेसिस, प्री पैथोजेनेसिस फेज के आधार पर भी पूछे। इस पॉइंट को भी मैं आपका क्लियर कर देता हूं कि कौन से लेवल पर कौन सा प्रिवेंशन करते हैं। इसके लिए मैं 4 लाइनें आपके लिए लिखता हूं, देखिएगा
क्या कहेंगा मैं कि इंटरवेंशन इन प्री पैथोजेनेसिस, कौन सी में? इंटरवेंशन इन प्री पैथोजेनेसिस फेज विदाउट presence of रिस्क फैक्टर की उपस्थिति के बिना। तो कौन सा होगा? तो आपका आंसर यहां जाएगा प्राइमोर्डियल। कौन सा जाएगा? प्राइमोर्डियल। समझोगे आप इन्हें, अभी मैं समझाऊंगा। दूसरा देखिएगा, अगर यही एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करता है, ये क्वेश्चन है क्या, एक हो गया, एक क्वेश्चन दूसरा बता रहा हूं। नेक्स्ट, यहां एग्जामिनर अगर आपको पूछता है इंटरवेंशन इन प्री पैथोजेनेसिस फेज विथ रिस्क फैक्टर, with presence of risk factor, यानी रिस्क फैक्टर की उपस्थिति के साथ में। रिस्क फैक्टर कोज के बारे में मैंने लास्ट क्लास में आपको पूरा समझाया था, इसलिए मैं यहां बता नहीं रहा हूं। मैंने कहा था रिस्क फैक्टर का पता होना चाहिए, मैंने वहां पूरा समझाया आपको रिस्क फैक्टर क्या होता है और कोज क्या होता है। क्लियर? तो रिस्क फैक्टर जो होता है, एक में रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, में एक में रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं है। तो इस अगर ऐसा आपके पास में आता है जिसमें रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, तो आप डायरेक्ट कह दें आंसर क्या हो जाएगा? प्राइमरी प्रिवेंशन। क्या क्या चीजें पकड़नी है? फेज कौन सी आती है? प्री पैथोजेनेसिस। दोनों में प्री पैथोजेनेसिस है बेटा, दोनों में प्री पैथोजेनेसिस है। दूसरी बात, एक में रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं है तो आंसर होगा प्राइमोर्डियल। अगर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है तो आंसर क्या होगा? प्राइमरी। दोनों प्रिवेंशन बीमारी से पहले करे जाते हैं। क्लियर? आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको मिले कि इंटरवेंशन ड्यूरिंग डिजीज, बीमारी के दौरान, या आप ले सकते हैं इन पैथोजेनेसिस फेज के दौरान जो प्रिवेंशन करते हैं, जो इंटरवेंशन करते हैं, वह कौन से लेवल का प्रिवेंशन होगा? आपका आंसर जाएगा सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन। क्या जाएगा? सेकेंडरी लेवल का प्रिवेंशन। यहीं अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है कि इंटरवेंशन इन लेट पैथोजेनेसिस फेज, तो आंसर क्या जाएगा बेटा? आंसर जाएगा टर्सरी प्रिवेंशन। क्या क्या बातें हमने क्लियर की? सीक्वेंस मैंने बताया। डिजीज याद रखें, सबसे पहले डिजीज होनी है, फिर इंपेयरमेंट होना है, फिर डिसेबिलिटी होनी है और लास्ट में हैंडीकैप होना है। सीक्वेंस याद रखें, क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रखता है। दूसरा, प्रिवेंशन कितने प्रकार के, बिल्कुल सीधे शब्दों में बताना है, 4। प्रीमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। बीमारी से पहले क्लियर बताया मैंने, 2 बीमारी से पहले, 2 बीमारी के बाद में। फिर अगर वो पैथोजेनेसिस वाले पॉइंट को लेकर आता है तो भी हमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हमारी चाल एग्जामिनर की चाल से एक कदम आगे होनी चाहिए। अगर वो बोलता है प्री पैथोजेनेसिस फेज में कौन कौन से होते हैं, तो बोलना है 2 होते हैं।
अगर वो और अंदर आगे जाता है कि एक में बताओ रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है तो कौन सा होगा, तो बोलना प्राइमरी। रिस्क फैक्टर अनुपस्थित है तो कौन सा होगा, बोलना प्रीमोडियल। अगर बोलता है बीमारी के दौरान कौन सा करते हैं तो बोल देना सेकेंडरी, ड्यूरिंग डिजीज या पैथोजेनेसिस फेज के दौरान। अगर बोलता है आफ्टर पैथोजेनेसिस यानी लेट पैथोजेनेसिस की बात करें, बीमारी के बाद की बात करें, तो बता देना है टर्सरी प्रिवेंशन। ये भी क्लियर हो गया कि कौन से चरण में करते हैं। तो एक कंफ्यूजन तो दूर हो गया होगा आपका कि बीमारी से पहले ही नहीं होता है प्रिवेंशन, बीमारी से पहले, बीमारी के दौरान और बीमारी के बाद में हर एक स्तर पर प्रिवेंशन किया जा सकता है। हम हर एक जगह पर रोकथाम कर सकते हैं। रोकथाम के प्रक्रियाएं अलग अलग हो सकती हैं, चीजें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन कर जरूर सकते हैं। क्लियर? आगे देखिएगा, अब हम बात करें प्राइमरी और प्रीमोडियल के बारे में। मैं एक कंपेरिटेटिव स्टडी करवा रहा हूं आपको दोनों के बारे में। इधर मैं बोलता हूं प्राइमोडियल और इधर मैं बोलता हूं प्राइमरी। दोनों को हम एक साथ देखेंगे, समझ में ज्यादा बेहतर तरीके से आएगा। देखिएगा दोनों में कुछ समानताएं हैं, कुछ विविधताएं भी होंगी। जैसे पहली बात, इसमें भी कौन सी फेज होती है, प्री पैथोजेनेसिस। प्री पैथोजेनेसिस, क्योंकि बेटा करते तो बीमारी से पहले ही है प्रीमोडियल भी। प्राइमरी ये भी कैसा है, प्री पैथोजेनेसिस, यानी कि दोनों ही अवस्थाएं बीमारी से पहले होती हैं, यह भी और यह भी, यानी इन दोनों में ही डिजीज अनुपस्थित है। यह बात क्लियर हुई। बीमारी यहां पर भी एब्सेंट है और बीमारी यहां पर भी एब्सेंट है, बीमारी दोनों में नहीं हुई है। मतलब आप जब प्रीमोडियल प्रिवेंशन करेंगे तो भी व्यक्ति में बीमारी नहीं है, और अब जब प्राइमरी प्रिवेंशन कर रहे हैं तो भी बीमारी नहीं है, मतलब बीमारी अनुपस्थित है दोनों में ही। नेक्स्ट बात देखिएगा, फिर दोनों में डिफरेंस क्या हो गया। तो जब प्रीमोडियल प्रिवेंशन हम करते हैं तो एक बात याद रखें, यहां पर रिस्क फैक्टर जो आपके हैं, रिस्क फैक्टर वे होते हैं जो बीमारी की होने की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। जैसे ट्यूबरक्लोसिस के लिए स्मोकिंग करना एक रिस्क फैक्टर है जो बीमारी की संभावनाओं को बढ़ाता है। यह रिस्क फैक्टर यहां एब्सेंट होता है, यानी कि यहां रिस्क फैक्टर एब्सेंट है, लेकिन यहां रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है। रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, यहां रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, यहां रिस्क फैक्टर एब्सेंट है। यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है दोनों प्रिवेंशनों में। कौन से में रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है, प्राइमरी में। कौन से में रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता, प्राइमोडियल प्रिवेंशन में। क्लियर हुआ यहां तक। अब बात करें दोनों के कि यार ये क्या बात है, दोनों में बीमारी नहीं है, एक में रिस्क फैक्टर है एक में रिस्क फैक्टर नहीं है, तो कैसे समझे हम इन्हें रिस्क फैक्टरों के बारे में, क्या होता है ये। तो एक साधारण सा एग्जाम्पल मैंने आपके सामने देना है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करेंगे, एक कंडीशन लेते हैं ए कंडीशन और एक कंडीशन लेते हैं बी कंडीशन। ए कंडीशन जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, यह प्राइमरी प्रिवेंशन की बात कर रहा हूं, और बी जो ए कंडीशन है यह प्राइमोडियल की बात कर रहा हूं, और जो बी कंडीशन है वो प्राइमरी की बात कर रहे हैं। अब सुनिएगा, एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे इस संस्थान कंसेप्ट आरएनए में दो बेहद महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनसे आप भली भांति परिचित हैं, जानते हैं, बाबूलाल जी और कृष्ण जी। इन दोनों का मैं आपके सामने एग्जाम्पल देता हूं और आपको समझाना चाहूंगा कि कौन से लेवल का प्रिवेंशन हम कर रहे हैं। सुनिएगा आप, अगर हम इनकी बात करें तो प्राइमरी प्रीमोडियल प्रिवेंशन कर रहे हैं, और प्राइमोडियल प्रिवेंशन में हमने ये जो व्यक्ति लिए हैं
ये हैं कृष्ण जी। क्या नाम है इनका? कृष्ण जी। क्लियर? इधर मैंने एग्जाम्पल लिया आपके सामने, पतले से थोड़े, बाबूलाल जी। भाई सुंदरता पे ध्यान मत देना। आप देखो बाबूलाल जी तो बहुत सुंदर हैं, आपने तो इनको खराब बना दिया, ऐसा मत सोचना आप। सुंदरता से मेरी पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं है। सुंदरता अपनी जगह है, पढ़ाई अपनी जगह है। हमें तो बात समझ में आनी चाहिए, हमें तो केवल बातें समझनी है, क्योंकि सुंदरता तो मोहमाया होती है। क्लियर? तो मोहमायाओं के चक्कर में तुम्हें पढ़ना नहीं है, अभी नौकरी लगने पे ध्यान देना है। क्लियर? सुनिएगा जी, ये कौन है? ये बाबूलाल जी हैं, और ये मैंने कृष्ण जी का एग्जाम्पल दिया। अब सुने, ये जो कृष्ण जी हैं ये क्या करते हैं? ये कोई सिगरेट नहीं पीते, नो स्मोकिंग। ये सिगरेट नहीं पीते हैं और इन्हें बीमारी भी नहीं है, तो नो लंग कैंसर। एक एग्जाम्पल ले सकते हैं लंग कैंसर का, इन्हें लंग कैंसर भी नहीं है। क्लियर? अब आप समझिएगा, यहां पर क्या कंडीशन आई? नो स्मोकिंग। यानी स्मोकिंग क्या है बेटा? एक प्रकार का रिस्क फैक्टर है। स्मोकिंग क्या है? एक प्रकार का रिस्क फैक्टर है। प्रेजेंट है क्या? नहीं है। लंग कैंसर क्या है अपने आप में? यह एक बीमारी है, यह अपने आप में एक डिजीज है। क्या ये प्रेजेंट है? अरे जब रिस्क फैक्टर ही प्रेजेंट नहीं है तो क्या बीमारी हो सकती है? ना। तो बोलो बेटा यह कौन सा प्रिवेंशन हो गया? यह प्राइमोडियल प्रिवेंशन हो गया। इस समय अगर आप इन्हें कोई एजुकेशन दे रहे हो, आप इन्हें कोई शिक्षा दे रहे हो इससे रिगार्डिंग, तो यह कौन से लेवल का प्रिवेंशन हो गया? प्राइमोडियल लेवल का। लेकिन यहां सुनो, यहां जो बाबूलाल जी हैं ये स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट के सुट्टे मारते हैं। क्लियर? ये स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग प्रेजेंट। अरे गलत तरीके से मत लेना भाई, समझाने का तरीका है। ये स्मोकिंग करते हैं और इन्हें लंग कैंसर नहीं है, अभी तक लंग कैंसर नहीं हुआ है। अब सुनिएगा क्या कहना चाहा मैंने? स्मोकिंग प्रेजेंट है, यानी कि क्या चीज प्रेजेंट है? रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर यहां तो एब्सेंट था और यहां प्रेजेंट है। डिजीज वहां भी नहीं थी और डिजीज यहां भी नहीं है। डिजीज है क्या? नहीं है, अभी तक तो बीमारी नहीं हुई है। यहां पर जो आप चीजें दे रहे हो, जो भी इंटरवेंशन आप कर रहे हो, यह कौन सा लेवल का प्रिवेंशन हो गया? प्राइमरी। बातें समझ में आ गई होगी। दो एग्जाम्पल हमने आपके सामने रखा, एक कृष्ण जी और एक बाबूलाल जी। दोनों को बीमारी नहीं है, दोनों को कोई समस्या नहीं है, लेकिन बाबूलाल जी हैं वो स्मोकिंग करते हैं, लेकिन कृष्ण जी स्मोकिंग नहीं करते। मतलब एक में रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, एक में रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं है। इनकी संभावनाएं ज्यादा हैं, इनकी संभावनाएं कम हैं, क्योंकि यहां रिस्क फैक्टर अनुपस्थित है, यहां रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है। आपको एग्जामिनर जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन डाले जहां रिस्क फैक्टर उपस्थित हो, समझ जाना प्राइमरी प्रिवेंशन की बात कर रहा है, कतई घूमने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जामिनर ने आपके सामने रखा और रिस्क फैक्टर वहां उपस्थित नहीं है, तुरंत पकड़ लेना वह कौन से लेवल का प्रिवेंशन होगा? प्राइमोडियल प्रिवेंशन। क्योंकि अधिकतर समस्या यहीं पर होती है। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे मिलेंगे जहां हमें कंफ्यूजन देखने को मिल जाता है। कंफ्यूजन होता है कि प्राइमरी होगा कि प्रीमोडियल होगा। क्लियर? दोनों चीजें समझ में आई। पहली बात मैंने आपके सामने रखी है क्या, कि आप बताओ, दोनों में डिफरेंस मैंने करके बताया और इस डिफरेंस को मैंने अप्लाइड करके तुम्हें बता दिया है कैसा होता है ये। क्लियर?
अब मैं इन दोनों में कुछ स्पेशल वो पॉइंट डिस्कस करूंगा जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, और वो मैं सबसे पहले किसकी बात करने जा रहा हूं। अब आपको एक बेसिक कंसेप्ट बना दिया मैंने, प्राइमरी और प्रीमोडियल का अंतर समझा दिया है। अब क्वेश्चन की बात करने जा रहा हूं, एग्जामिनर के माइंड के हिसाब से मैं क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, वो देखिएगा क्या पूछ सकता है तुमने। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बेटा कौन से टॉपिक पर, प्राइमोडियल प्रिवेंशन की हम बात करने जा रहे हैं। क्या क्या बातें प्राइमोडियल प्रिवेंशन में आपको एग्जाम में ध्यान रखनी है। पहली बात ध्यान रखनी है प्राइमोडियल प्रिवेंशन में कि यह एक न्यू कंसेप्ट है। कैसा कंसेप्ट है? न्यू कंसेप्ट। जस्ट मैंने बताया कि पहले 3 ही चला करते थे, अभी नया जोड़ा है। तो नया किसे जोड़ा है? प्राइमोडियल को जोड़ा है, तो न्यू कंसेप्ट हो गया। दूसरी बात, ये किस पर फोकस करता है? तो इसका स्पेशल फोकस होता है बच्चों पर। स्पेशल फोकस किस पर है इसका? चिल्ड्रंस पर ज्यादा फोकस होता है, बच्चों पर ये ज्यादा फोकस करता है। क्यों करता है बच्चों पर? क्योंकि ये हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ है, याद रखना है। कौन सी बीमारियों पर ध्यान देगा? तो यह याद रखना है कि यह क्या करता है, यह कंट्रोल करता है या प्रिवेंट करता है, कंट्रोल क्रोनिक डिजीजेज। क्रोनिक डिजीजेज, यह क्रोनिक डिजीजेज को कंट्रोल करता है। जैसे कौन सी डिजीजेज? लाइक हाइपरटेंशन। आप बताओ हाइपरटेंशन होने के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है? कोई वायरस बैक्टीरिया होता है क्या? नहीं, हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी एक्टिविटीज जिम्मेदार होती हैं हमारे हाइपरटेंशन के लिए। डायबिटीज मेलाइटस, बताओ डायबिटीज किस वायरस के द्वारा होती है? कोई वायरस नहीं है, यह भी हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई है। ज्यादा शुगर खाना, कम एक्सरसाइज करना डायबिटीज का कारण बन सकता है। क्लियर? यानी कि ये उन बीमारियों पर काम करता है जो कहीं ना कहीं हमारी बचपन की आदतों से जुड़ी हुई हैं, लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए इसका फोकस बच्चों पर होता है। और कौन सी बीमारियों पर होता है? क्रोनिक डिजीजेस पर होता है। या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि डिजीजेज रिलेटेड टू लाइफ स्टाइल, डिजीजेज रिलेटेड टू लाइफ स्टाइल, ये हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियों पर काम करती है। जो बीमारियां मैंने आपके सामने रखी हैं, ये सारी वे बीमारियां हैं बेटा जी जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई हैं। उन बीमारियों पर काम करता है तुम्हारा प्राइमोडियल प्रिवेंशन। देखते रहिए और क्या होता है, कंटिन्यू कर रहा हूं। इस प्राइमोडियल प्रिवेंशन के अंतर्गत हम क्या चीजें काम में लेंगे? सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो बनता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इसका मोड ऑफ इंटरवेंशन। आप जो यहां जो भी आप काम करने जा रहे हो ना प्राइमोडियल प्रिवेंशन में, वो क्या होगा, क्या चीजें आप करोगे। तो यहां 2 काम हम करते हैं स्पेशल तरीके से, या टोटल मैं कहूं तो 3 वर्क होते हैं। पहला काम, फर्स्ट, इंडिविजुअल हेल्थ एजुकेशन। जब कभी भी एग्जाम में ये पॉइंट मिल जावे, इंडिविजुअल हेल्थ एजुकेशन कौन से लेवल का प्रिवेंशन है, आप बेशक बोल देना प्राइमोडियल प्रिवेंशन है, इंडिविजुअल हेल्थ एजुकेशन। क्लियर? नेक्स्ट, मास एजुकेशन। मास एजुकेशन। और तीसरा है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। तीनों बातें क्लियर हुई बेटा? 3 एग्जाम्पल आपके सामने मैंने रखे,
चाहे वो मास एजुकेशन हो, चाहे वो लाइफस्टाइल का मॉडिफिकेशन हो, चाहे वो इंडिविजुअल हेल्थ एजुकेशन हो, ये तीनों इंटरवेंशन किस में आएंगे? आप बोल देना, तीनों इंटरवेंशन आएंगे प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में। अब एग्जाम्पल मैं देता हूं, इसके तहत आप क्या कर सकते हैं इंडिविजुअल हेल्थ एजुकेशन में। जैसे आप किसी फीमेल को एजुकेशन दे रहे हैं, एक महिला को आप एजुकेशन दे रहे हैं, एक बच्ची को आप एजुकेशन दे रहे हैं, उसकी एज अभी 7 साल है, कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन का ध्यान रखना, कि केयर के बारे में आप उसे सलाह दे रहे हैं। क्या उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गई? नहीं आई, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो एज होती है वह 10 साल से 16 साल मानी गई है। मिनार की वह 10 साल से पहले आने की संभावनाएं नहीं होती हैं। आप तो 7 साल पर उसे शिक्षा दे रहे हैं, 6 साल पर शिक्षा दे रहे हैं। क्यों? क्या रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है? नहीं है। इस समय जो आप एजुकेशन उसे दे रहे हो, ये क्या है? यह एक प्रकार का इंडिविजुअल हेल्थ एजुकेशन है। क्लियर? यानी कि टीचिंग टू ए 7-year-old गर्ल फॉर menstrual hygiene, for menstrual hygiene, रिस्क फैक्टर उपस्थित नहीं है, मीनार की नहीं आई है, पहले से समझा रहे हैं। कौन से प्रिवेंशन में आ जाएगा बेटा? कम्स इन द प्रिवेंशन नंबर फर्स्ट, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। नेक्स्ट देखिएगा, लार्ज लेवल पर जो करते हैं मल्टीमीडिया के द्वारा, मीडिया मास के एजुकेशन होता है, मीडिया के द्वारा कोई एजुकेशन देना, न्यूज़पेपर के द्वारा जो शिक्षाएं देना बिना किसी रिस्क फैक्टर के, ये सब मास एजुकेशन के पार्ट आते हैं। लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करवाना, इसका एग्जाम्पल भी देखिएगा। जैसे आप किसी बालक को बोल रहे हो कि वो ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करे ताकि उसे भविष्य में जाकर कैंसर नहीं हो। क्या है ये? लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। या आप किसी को बोल रहे हो, किसी बच्चे को, कि वो ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल अपनाए क्योंकि उसे ओबेसिटी नहीं हो। क्या है ये? लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफ स्टाइल चेंज करना प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में आता है, याद रखना। क्लियर? जैसे आप लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई कर रहे हैं, जैसे एजुकेशन टू अडॉप्ट ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल टू कंट्रोल ओबेसिटी, किसका एग्जाम्पल हो गया ये? लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन का। तो ये सब चीजें किस में आएंगी? प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में आती हैं। चाहे वो आपको लाइफ स्टाइल, एक बात याद रखें, लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई चीजें जहां पर भी आ रही हैं और रिस्क फैक्टर उपस्थित नहीं है, यानी वह कौन सा प्रिवेंशन हो गया? प्राइमोर्डियल। अब कुछ डायरेक्ट एमसीक्यूज देखिएगा आप, इसका इंटरवेंशन क्या है? यानी कि अगर आपको बोले प्रिवेंट इमरजेंस का मतलब होता है निकलना, उत्पन्न होना, निकलना, इसे बोलते हैं इमरजेंस। प्रिवेंट इमरजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर। अगर आप रिस्क फैक्टर को निकलने से रोक रहे हो, कौन सा प्रिवेंशन होगा? प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सीधे हुबहू, ऐसे कैसे? अगर आपको बोले कि आप कोई ऐसा इंटरवेंशन कर रहे हैं जिससे आपका, यानी रिस्क फैक्टर तो वहां प्रेजेंट नहीं है और आपकी रिस्क फैक्टर जो हैं उनकी उपस्थिति के द्वारा आप लाइफ स्टाइल को चेंज कर रहे हैं। जैसे आपके सामने मैंने एग्जांपल रखा, अवॉइडेंस ऑफ
अवॉइडेंस ऑफ स्मोकिंग। अवॉइडेंस का मतलब है त्यागना, यानी उसने स्मोकिंग शुरू नहीं की है अभी, उसे पहले रोक रहे हो। अगर मैं यहीं लिख देता सीसेशन ऑफ स्मोकिंग, मतलब पी रहा है बाद में रोक रहे हो, तो वह प्राइमरी है, ध्यान रखना। अगर आता है अवॉइडेंस ऑफ स्मोकिंग, अवॉइडेंस का मतलब क्या हो गया, अभी पीना स्टार्ट नहीं किया है। अगर एग्जाम में यही वर्ड लिखा होता सीसेशन, ध्यान से सुने, सीसेशन ऑफ स्मोकिंग, हम पढ़ा देते हैं, बाद में आप एग्जाम में जाते हो, आपका इतना ही काम करता है, सर आपने तो स्मोकिंग के लिए बताया था, बेटा बात बताई थी अलग अलग तरीके से, ध्यान से सुना करो। अगर वर्ड आता है अवॉइडेंस, अवॉइडेंस का मतलब आपने अभी स्टार्ट नहीं किया है। लेकिन अगर वर्ड आया सीसेशन यानी बंद करना, मतलब कोई चीज चालू हो रखी है पहले, सीसेशन ऑफ स्मोकिंग, यह कौन से लेवल का होगा, तो आप खट बोलना, यह प्राइमरी लेवल में आता है। क्लियर, बात करेंगे हम इसे प्राइमरी लेवल में, समझाने के लिए बताया है। अवॉइडेंस ऑफ स्मोकिंग कौन से लेवल का प्रिवेंशन होगा, डायरेक्ट बोलना प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन है। इसके अलावा एनकरेज करना, एनकरेज टू द चाइल्ड, बच्चों को समझाना, टू द चाइल्ड टू अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल। बच्चों को मोटिवेट करो कि वह हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाए। कौन से लेवल का प्रिवेंशन है, प्राइमोर्डियल लेवल का प्रिवेंशन है बेटा जी। ये जो सारी बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, यह प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन से लिंक्ड होती हैं। एक बार पुनः आप देख लें इन सबको जो मैंने आपके सामने रखे हैं, क्या क्या बातें मैंने आपके सामने रखी। सबसे पहले जो आपका प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन है, यहां पर क्या बातें ध्यान रखनी है आपको। पहली बात तो प्री पैथोजेनेसिस फेज में होता है, डिजीज एब्सेंट है, रिस्क फैक्टर भी एब्सेंट है। क्लियर, पहली बात। दूसरा, फिर हमने एग्जाम्पल आपके सामने रख दिया है, यह एग्जाम्पल आप याद रखिए, कृष्ण जी वाला, ना तो स्मोकिंग कर रहा ना कैंसर हुआ, और इस समय कोई एजुकेशन आप दे रहे हैं, तो यह प्राइमोर्डियल होगा। फिर मैंने कुछ कंसेप्ट बताए, नया कंसेप्ट है, किस पर फोकस करता है, बच्चों पर फोकस करता है, कौन सी बीमारियों पर करता है, क्रॉनिक बीमारियों पर करता है, किससे रिलेटेड है, लाइफस्टाइल से रिलेटेड होती हैं, कौन कौन सी, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर। क्लियर, क्या क्या स्ट्रेटजीज, क्या क्या इंटरवेंशन आप करेंगे। इंडिविजुअल हेल्थ एजुकेशन आप दे सकते हो, मास एजुकेशन आप दे सकते हो, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप करवा सकते हैं। हर का मैंने एग्जाम्पल आपके सामने रखा है। किसी में भी रिस्क फैक्टर उपस्थित नहीं है, मेन बात यही होती है रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं है प्राइमोर्डियल में, यह बात अपने मस्तिष्क में हर बार याद रखें। इसके अलावा कुछ डायरेक्ट पॉइंट्स, जैसे प्रिवेंट इमरजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर, यानी इमरजेंस का मतलब निकलना होता है। अवॉइडेंस ऑफ स्मोकिंग प्राइमोर्डियल, सीसेशन ऑफ स्मोकिंग सेकेंडरी और प्राइमरी। क्लियर, एनकरेज टू द चाइल्ड टू अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल, बच्चों को समझाना हेल्दी लाइफस्टाइल को अपने। इसके लिए भी एक एग्जांपल मैं देता हूं, आप सुने। हमारे पास में दो बच्चे हैं, एग्जांपल सुनना, दो बच्चे हैं। एक बच्चा है जो स्मोकिंग नहीं कर रहा, एक बच्चा स्मोकिंग कर रहा है। जैसे मैंने अभी आपको जो एग्जांपल दिया था कृष्ण जी और बाबूलाल जी वाला, बाबूलाल जी स्मोकिंग कर रहे थे, स्मोकिंग नहीं कर रहे थे कृष्ण जी। आप कृष्ण जी को समझा रहे हो, स्मोकिंग वो अभी नहीं कर रहे हैं, उसे पहले आप उन्हें समझा रहे हो कि कृष्ण जी स्मोकिंग करना गलत बात होती है, स्मोकिंग करने से कैंसर हो सकता है, भविष्य में बीमारियां हो सकती हैं। क्या वो स्मोकिंग कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। स्मोकिंग करने से पहले आप समझा रहे हैं, यानी उसे आप पहले ही समझा रहे हैं कि ये गलत रास्ता है, अभी वो गलत रास्ते पे नहीं गया है। इट इज कॉल्ड प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। यही बात लागू हुए दूसरे कैंडिडेट पर। जैसे स्मोकिंग कर रहे हैं बाबूलाल जी, मैं उन्हें बोल रहा हूं कि बाबूलाल जी स्मोकिंग छोड़ दो, मतलब सीज कर दो भाई, सीसेशन, स्मोकिंग सीज कर दो। कृष्ण जी को बोल रहा हूं अवॉइड करो, मतलब मत लो, मतलब वो ले भी नहीं रहे हैं। और इनको मैं बोल रहा हूं सीज कर दो, सीसेशन ऑफ स्मोकिंग, स्मोकिंग मत लो, छोड़ दो, और ये लोगे तो बीमारी हो सकती है। मतलब दोनों में शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन फर्क क्या आया,
एक में रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, एक में नहीं है। एक गलत रास्ते पे चला गया, उस गलत रास्ते को छुड़वा कर लेकर आ रहे हो, मतलब आप उसे चेंज कर रहे हो, तो लाइफ स्टाइल चेंज प्राइमरी। एक में गलत रास्ते पे नहीं गया, पहले ही समझा रहे हैं, यानी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन प्राइमोडियल में आएगा। चेंज करना किस में चला जाएगा? प्राइमरी प्रिवेंशन में। क्लियर हुए? बिल्कुल साफ रखना है अपने माइंड में, क्लियर कट। रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, प्राइमरी नहीं है, प्राइमोडियल। क्लियर? ये सब प्राइमोडियल प्रिवेंशन के बारे में मैंने आपको बताया है। अब मैं बात करूंगा प्राइमरी प्रिवेंशन के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण है ये भी, प्राइमरी प्रिवेंशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या क्या बातें यहां ध्यान रखनी है, देखिएगा। प्राइमरी प्रिवेंशन में जो आपका प्राइमरी प्रिवेंशन है, प्राइमरी प्रिवेंशन क्या क्या बातें हैं ध्यान रखिएगा। प्राइमरी में सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि जो प्राइमरी प्रिवेंशन होता है ये क्या करता है, तो याद रखना है प्रिवेंट अकरेंस ऑफ डिजीज in the presence of risk factor, यानी रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, रिस्क फैक्टर उपस्थित है, उस उपस्थिति के बावजूद बीमारी को होने से रोकना प्राइमरी प्रिवेंशन है। क्लियर? पहली बात। दूसरी, प्रिवेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ डिजीज अकरेंस, प्रिवेंट पॉसिबिलिटी ऑफ डिजीज अकरेंस, बीमारी होने की संभावनाओं को घटाना कौन से लेवल का प्रिवेंशन है? प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन होता है। क्लियर? नेक्स्ट, फोकस ऑन पॉजिटिव हेल्थ। ये क्वेश्चन आता है, वह कौन सा प्रिवेंशन होता है जो पॉजिटिव हेल्थ पर फोकस करता है? पॉजिटिव हेल्थ बोलो, वेलबींग बोलो, इस पर कौन सा फोकस करता है? प्राइमरी प्रिवेंशन फोकस करता है। क्लियर? यानी इसका जो काम होता है यह किन बातों पर है? बीमारी की संभावनाओं को घटाने के ऊपर है, जबकि रिस्क फैक्टर उपस्थित है। काम की बात यह है कि यहां रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होने के बावजूद आप यहां रोक रहे हैं। क्लियर? अब क्या क्या काम आप कर सकते हैं, कौन कौन से इंटरवेंशन आप यहां कर सकते हैं? इंटरवेंशन देखिएगा, मोड ऑफ इंटरवेंशन, मोड ऑफ इंटरवेंशन, कौन कौन से इंटरवेंशन काम में ले सकते हो आप, क्या क्या करोगे आप? तो सुनिएगा, इसमें आपको दो चीजों पर मेन फोकस करना है। दो चीजों पर, कौन कौन सी हैं? सबसे पहले एक तो है हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ प्रमोशन। अगर एग्जाम में कभी भी यह पॉइंट आपको मिले, आंख बंद करके बोल देना प्राइमरी प्रिवेंशन। अगर मिले स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, तो भी आप आंख बंद करके बोल देना कौन से की बात कर रहे हैं, वो प्राइमरी प्रिवेंशन की। इनमें भी एग्जाम्पल आते हैं जो सुनिएगा कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। हेल्थ प्रमोशन में क्या क्या हो सकता है, जैसे सबसे पहला पॉइंट हेल्थ प्रमोशन का, आप यहां कर सकते हैं
न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन। क्लियर? न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन देना किस में आता है? हेल्थ प्रमोशन का पार्ट है। जैसे आयोडीन देना, आयोडीन देना, आपका जो सप्लीमेंटेशन आप दे रहे हैं विटामिन ए देना, सब किस में आता है? न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट में। और हेल्थ को प्रमोट करने में काम में ले रहे हैं, ये सब किस में आएंगे? प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन। और आप क्या कर सकते हैं आप यहां पर हेल्थ प्रमोशन के लिए, हेल्थ को बढ़ाने के लिए, जैसे आपने लाइफ स्टाइल को क्या करना है? यहां चेंज करना है। लाइफ स्टाइल चेंजेस, लाइफ स्टाइल चेंजेस, लाइफ स्टाइल चेंज। चेंज बोला है मैंने, चेंज, मॉडिफाई नहीं बोला है। चेंज का मतलब आप समझना, जैसे सीसेशन, बेटा एक एक एग्जाम्पल महत्वपूर्ण है। सीसेशन ऑफ स्मोकिंग, स्मोकिंग को सीज कर देना, लाइफ स्टाइल को चेंज कर दिया आपने। क्लियर? सीसेशन ऑफ एल्कोहल, दारू पिलवाना छुड़वा दिया, क्या कर रहे हैं? लाइफ स्टाइल को चेंज कर दिए। और सुनिएगा, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन, एनवायरमेंटल को कभी भी चेंज नहीं कर सकते, उसे मॉडिफाई किया जाएगा। क्लियर? ये तीनों जो मैंने एग्जाम्पल आपके सामने रखे हैं, ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं? आपके हेल्थ प्रमोशन के हैं। चाहे वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन की बात हो रही हो, जिसमें आप आयोडीन दे रहे हो, विटामिन ए दे रहे हो, चाहे वो लाइफ स्टाइल चेंज हो। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन प्राइमोडियल में आता है, लाइफ स्टाइल चेंज करना प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है। इसके अलावा एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन आप कर रहे हो, यह भी क्या होता है? आपका हेल्थ प्रमोशन का पार्ट होता है। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक प्रोटेक्शन की बात मैं करता हूं। क्या क्या चीजें याद रखनी है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में? देखो, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन क्या क्या आएंगी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंतर्गत जैसे इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन जो आप वैक्सीन्स दे रहे हैं, वैक्सीन्स आप देते हैं, हर वैक्सीन एक प्रकार का स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। क्योंकि जैसे हम बीसीजी की वैक्सीन दे रहे हैं तो डेफिनेटली वो टीबी के लिए दी जाती है। तो जो भी आप वैक्सीन्स दे रहे हैं, उन वैक्सीनों का अल्टीमेट काम तो किसी पर्टिकुलर बीमारी को रोकना ही है। यानी मैं ऐसा कह सकता हूं कि आप जो वैक्सीन दे रहे हो, कहीं ना कहीं वह स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करती हैं। क्लियर? उसके अलावा कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हम काम में लेते हैं, ये सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का ही पार्ट होती हैं। तो यह भी प्राइमरी प्रिवेंशन के अंतर्गत आता है। क्लियर? चाहे वो इम्यूनाइजेशन की बात करें, चाहे वो कॉन्ट्रासेप्शन की हम बात करें, ये सब किस में चले जाएंगे? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में चले जाते हैं। इसके अलावा अब कुछ मैं की पॉइंटों की बात करूंगा, स्पेशल पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंटों की बात करने जा रहा हूं। देखो, कौन व्यक्ति क्या बोलता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पुस्तक क्या बोल रही है, कोई एग्जाम में क्या मान लिया, उसे कोई फर्क नहीं है। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, मैं आपको समझा रहा हूं विथ एग्जाम्पल। आप ये फोकस करें कि क्या बात लॉजिकल है। एक पॉइंट आता आइसोलेशन, क्वारंटाइन, बहुत सारे मतभेद यहां हैं। कोई क्या बोलता है, कोई इसे सेकेंडरी में बोल रहा है, कोई इसे प्राइमरी में बोल रहा है, क्योंकि वो कंसेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं। एक बात याद रखें,
अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर को आपको उसी प्रकार से देना होगा जैसे वो पूछ रहा है। जैसे सुनिएगा, अगर आपसे बोला जाए आइसोलेशन इन कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज, एग्जाम्पल ले सकते हैं आप मीजल्स, ये एग्जाम का क्वेश्चन भी है, मीजल्स पे आया हुआ है एक बार। बेटा मीजल्स में 14 दिन के लिए आइसोलेशन करते हैं व्यक्ति को, 14 दिन के लिए आइसोलेशन किया जाता है। मतलब एक बच्चा है जिसे मीजल्स हो गया, उसे हम 14 दिन के लिए कमरे में बंद कर देते हैं, दवाई नहीं दे रहे, उसे बंद कर रहे हैं। बताओ कौन से लेवल का प्रिवेंशन है। अब हमारे नर्सिंग के विद्यार्थी, कुछ टीचर्स भी क्या समझ बैठते हैं कि ये बीमारी के बाद कर रहे हैं। भाई मीजल्स हो गया तभी तो आप उसे आइसोलेट कर रहे हैं, तो बीमारी के बाद होगा तो ये तो सेकेंडरी प्रिवेंशन हो गया। क्योंकि हम पढ़ते हैं कुछ जगह हमारे ये कंसेप्ट काम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपने उसे कमरे में बंद किया है ना, तो वह उस बच्चे के लिए कोई काम नहीं कर रहा। उस बच्चे के उसको तुमने बंद क्यों किया? आपका मोटो क्या है बंद करने का? आपने इसलिए बंद किया क्योंकि वह बीमारी किसी और में ना फैले। तो वह औरों के लिए प्रिवेंशन है, उस खुद के लिए प्रिवेंशन नहीं है। और औरों के लिए क्या करेगा? वो प्राइमरी प्रिवेंशन का काम करेगा, क्योंकि बाकी लोगों में मीजल्स की होने की संभावनाओं को घटा रहा है। यही तो बात कहा था, कंसेप्ट पे ध्यान देना। द डिक्रीज द पॉसिबिलिटीज ऑफ डिजीज अकरेंस, बीमारी होने की संभावनाओं को घटाना विद द प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर है, उसे मीजल्स हो रखा है, अगर वो किसी और के संपर्क में गया तो उसे भी मीजल्स कर देगा। यानी कि आप बीमारी को घटा रहे हैं कि नहीं घटा रहे? घटा रहे हो। कौन सा प्रिवेंशन हो जाएगा? प्राइमरी। भूलकर भी मत बोलना सेकेंडरी, प्राइमरी प्रिवेंशन है ये। क्लियर? कम्युनिकेबल डिजीज, यहां अगर ये वर्ड लिखा होता है आइसोलेशन विथ ट्रीटमेंट, आप कमरे में बंद भी रख रहे हो और दवाई भी साथ दे रहे हो, तो बिल्कुल बेशक बोल देना सेकेंडरी प्रिवेंशन है। लेकिन अगर यह क्वेश्चन आए कि मीजल्स में आइसोलेशन किया गया है, कौन सा लेवल का प्रिवेंशन है? आंसर प्राइमरी प्रिवेंशन जाएगा। क्लियर? अभी चल रहा है क्वारंटाइन, इस समय क्या चल रहा है? क्वारंटाइन। क्वारंटाइन करते हैं हम, होम आइसोलेशंस कर रहे हैं। क्या है ये? क्वारंटाइन क्यों कर रहे हो? कोरोना होने के बाद में या कोरोना के लक्षण आने के बाद में, पॉजिटिव होने के बाद में हम चाहते हैं कि यह बीमारी उससे किसी और में स्प्रेड नहीं हो, इसलिए हम उसे क्या कर रहे हैं? होम आइसोलेशन या क्वारंटाइन कर रहे हैं। क्या है ये होम आइसोलेशन या क्वारंटाइन? प्राइमरी प्रिवेंशन का पार्ट है, क्योंकि बीमारी की अकरेंस को घटा रहा है, बाकी लोगों में सोशल स्प्रेड को घटा रहा है, बीमारी की स्प्रेडिंग को क्या कर रहा है? घटा रहा है। क्लियर? प्रिवेंट स्प्रेडिंग, बीमारी की स्प्रेडिंग को घटा रहा है, इसीलिए क्वारंटाइन क्या हो जाएगा? प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन है। सोशल डिस्टेंस आजकल काम में ले रहे हैं हम, सोशल डिस्टेंस काम में रखो भाई। सोशल डिस्टेंस क्या कर रहा है? सोशल डिस्टेंस भी बीमारी की स्प्रेडिंग को रोक रहा है, बीमारी की स्प्रेडिंग को रोक रहा है। क्यों? क्योंकि रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, कोरोना वायरस की प्रेजेंस पाई गई है, हमें पता है एनवायरनमेंट में हो सकता है, किसी भी चीज पर हो सकता है, वो कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव आ सकता है। यानी कि अगर आप 2 गज की दूरी, जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, आप सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं, मास्क आप लगा रहे हैं, क्या कर रहे हो आप? ये सब ये प्राइमरी प्रिवेंशन के पार्ट में आते हैं। क्लियर? सुनिएगा नेक्स्ट। इसके अलावा कुछ अन्य चीजें भी मैं आपको बताता हूं जो प्राइमरी में ही आती हैं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड्स। ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड को रोकना प्राइमरी प्रिवेंशन का पार्ट है। कंट्रोल कार्सिनोजेंस प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है। इसके अलावा
कीमोप्रोफाइलैक्सिस, ये एग्जाम में पूछा गया सीधा क्वेश्चन है। कीमोप्रोफाइलैक्सिस कौन से लेवल में आता है? प्राइमरी लेवल में। आपको जहां पर भी वर्ड मिले प्रोफाइलैक्सिस, आप आंख बंद करके बेटा बोल देना प्राइमरी प्रिवेंशन। प्रोफाइलैक्सिस, कीमोप्रोफाइलैक्सिस प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन है, आप आंख बंद करके बोल देना। इसके अलावा सेफ्टी हेलमेट्स, अभी आया है क्वेश्चन, सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी हेलमेट पहनना, वियर सीट बेल्ट, गाड़ी चलाते समय वियर सीट बेल्ट, जो सीट बेल्ट लगाते हैं, वियर सीट बेल्ट्स, सीट बेल्ट्स। इसके अलावा वियरिंग पीपीई, पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस इक्विपमेंट, पीपीई किट पहन रहे हैं आजकल हमारे नर्सिंग कर्मी, बहुत सारे इस समय बेचारे कोरोना में पहन रहे पीपीई किट, ये पहनना इसमें आता है। पीपीई किट में सब आ गया आपके, ग्लव्स पहनना, मास्क पहनना, गाउन पहनना, सब किसका पार्ट है? प्राइमरी प्रिवेंशन में आएंगे। सेफ्टी हेलमेट्स, वियर सीट बेल्ट्स, wearing PPE kits, gloves, mask, gowns, all comes under the which level of prevention? Comes into the primary level of prevention. ये सब कहीं ना कहीं हमारी प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के भाग होते हैं। क्लियर? सब कुछ मैंने एग्जाम्पल से ही समझाया है, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दिए हैं जो प्राइमरी प्रिवेंशन में आते हैं। एक एक एग्जाम्पल देखिएगा प्राइमरी प्रिवेंशन का। जो प्रिवेंशन है रिस्क फैक्टर की उपस्थिति में होता है, पहली बात। दूसरा, बीमारी की होने की संभावनाओं को घटा रहे हैं। नेक्स्ट बात, फोकस करते हैं पॉजिटिव हेल्थ और वेलबींग पर। नेक्स्ट, मोड ऑफ इंटरवेंशन हमारा क्या है? हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, दो बातों पे ध्यान देते हैं। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन हो गया, लाइक आयोडीन, विटामिन्स। लेट आपकी लाइफ स्टाइल चेंजेस लाइक सीसेशंस ऑफ स्मोकिंग, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन इसमें आ गया। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में बहुत सारे एग्जांपल मैंने दिए हैं, इम्यूनाइजेशन हो गया, कंट्रासेप्शन हो गया, आइसोलेशन इन कम्युनिकेबल डिजीजेस लाइक मीजल्स हो गया, क्वारंटाइंस, प्रिवेंट स्प्रेडिंग ऑफ डिजीजेस, सोशल डिस्टेंस इसमें आता है। उसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ अकरेंस ऑफ हेल्थ हजार्ड, ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स हैं, कार्सिनोजेंस को प्रिवेंट करना है, कीमोप्रोफाइलैक्सिस है, प्रोफाइलैक्सिस है। इसके अलावा सेफ्टी हेलमेट्स हैं, वियर सीट बेल्ट्स हैं, वियरिंग पीपी किट्स आते हैं, ग्लव्स है, मास्क है, गाउन है। These all things comes into the which level of prevention? Comes in the primary level of prevention. और बेटा ये जो मैं एग्जाम्पल्स तुम्हें दे रहा हूं ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। सोचना एग्जाम के क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि ये वो टॉपिक है जो बहुत सारे क्वेश्चन कवर करता है हर एग्जाम में। अब से पहले जितने एग्जाम हुए अप्रोक्सीमेटली 100 के करीब क्वेश्चन यहां से आए हुए हैं एग्जामों में, इसीलिए बेहद महत्वपूर्ण है और आपको ऐसे की ऐसे हुबहू याद रखना है क्योंकि एक क्वेश्चन आप जरूर करके आओगे एग्जाम में, याद रखोगे नीतीश सर ने पढ़ाया था और एक क्वेश्चन डायरेक्ट आया है, हुबहू मिलेगा आपको। क्लियर? दो और प्रिवेंशन बाकी रहे हैं, उन्हें कंटिन्यू करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। क्लियर? दो प्रिवेंशन पढ़ाए हैं, प्राइमोर्डियल और प्राइमरी विथ एग्जाम्पल समझाया है। कृष्ण जी और बाबूलाल जी को याद रखें, जब भी ये प्रिवेंशन आए आप इन दोनों को याद रखें और अपने क्वेश्चन को क्रैक करें। क्लियर? एक स्मोकिंग करता है और एक स्मोकिंग नहीं करता। क्लियर? कल फिर मिलेंगे दो प्रिवेंशनों के साथ में। क्लियर? थैंक यू, बाय।